Hello dear students, welcome to my YouTube channel Engineering Study Point. Today in this lecture I am going to discuss one of the most important topic of subject signal and system, which is linear and non-linear system. In the previous lectures I have discussed two important topics. One is initial value theorem and another one is final value theorem. और अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम. ओके, नाउ फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम. सो ए सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज फॉलोज होमोजेनिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मीन्स अगर कोई सिस्टम होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगा तो वो क्या होगा? लीनियर होगा. फॉलो करेगा ये ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई सिस्टम होमोजेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेरीफाइज करेगा तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? लीनियर सिस्टम. अगर दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है या दोनों सेटिस्फाई नहीं करते हैं देन द सिस्टम इज सेड टू बी नॉन लीनियर सिस्टम. ओके, नाउ वन बाय वन आई विल डिस्कस प्रॉपर्टीज. फर्स्ट इज तो किसी भी सिस्टम को चेक करना है तो ये दो प्रॉपर्टीज चेक करनी है. अगर कोई एक फॉलो नहीं हो रहा है तो नॉन लीनियर, अगर दोनों फॉलो हो रहे हैं तब सिस्टम क्या होगा? लीनियर सिस्टम होगा. ओके, नाउ डिस्कस द फर्स्ट वन इज होमोजेनिटी. व्हाट इज होमोजेनिटी? सी, अगर सपोज कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, अगर सपोज हम कोई इनपुट xt दे रहे हैं तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है? yt. ये आउटपुट है और ये इनपुट है. तो अगर इस सिस्टम पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है? yt. और अगर हम इस इनपुट पे कोई स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से कोई भी स्केलिंग फैक्टर a हो सकता है, a कैन बी एनी वैल्यू 2 3 4 5 एनी वैल्यू, कुछ भी अगर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस सिस्टम में तो आउटपुट पे भी सेम मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. मतलब axt अगर इनपुट पे है तो वही सेम मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? आउटपुट पे होना चाहिए. ठीक है, देन होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करेगा. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन में क्या है कि अगर कोई एक इनपुट दे रहे हैं x1 इनपुट, अगर कोई x1 इनपुट दे रहे हैं और ये इसका ट्रांसफॉर्म सिस्टम ट्रांसफॉर्म करके y1t कर रहा है. x1 इनपुट पे हमें आउटपुट मिल रहा है y1t. ठीक है, कोई सिस्टम इस इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके आउटपुट बना रहा है. ठीक है, एक अदर सिग्नल हम x2t दे रहे हैं तब यही सिस्टम सेम सिस्टम इस x2t को y2t आउटपुट दे रहा है. ठीक है, अब सुपरपोजिशन कहने का मतलब ये है कि अगर इन दोनों सिस्टम को एक साथ हम दें, अगर इन दोनों x1 इनपुट और x2 इनपुट दोनों को एक साथ हम एडिशन करके रखें और इनको साथ में सिस्टम पे प्रोवाइड करें तो आउटपुट जो मिलना चाहिए वो जो इंडिविजुअल सिस्टम का आउटपुट है उन दोनों का सम होना चाहिए. दैट मीन्स अगर हम x1 प्लस x2 देंगे तो आउटपुट पे y1 प्लस y2 मिलना चाहिए. y1 क्या है? y1 है ट्रांसफॉर्म ऑफ x1t का ट्रांसफॉर्म प्लस y2 है ट्रांसफॉर्म ऑफ x2t. अगर ये फॉलो हो रहा है देन दिस सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर. अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं तब तो सिस्टम क्या होगा? लीनियर सिस्टम होगा. अदरवाइज सिस्टम क्या होगा? नॉन लीनियर सिस्टम होगा. अगर कोई एक भी इसमें से फॉलो नहीं कर रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा है तो सिस्टम क्या होगा? नॉन लीनियर सिस्टम. अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट एग्जाम्पल्स और उस एग्जाम्पल्स के बेस्ड पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे. Now we'll discuss some question based on the linear and non-linear system. First question है कि yt equals to 5xt और एक क्वेश्चन है yt equals to x square t. इन दोनों क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन लीनियर है. ओके, सपोज दिस सिस्टम इज गिवन yt, सिग्नल गिवन yt equals to 5xt. तो इस सिस्टम को बताना है कि ये क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है. तो पहले हम दो प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज होमोजेनिटी प्रॉपर्टी देखेंगे. उस प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर मान लो कि ये इनपुट, अगर ये सिस्टम कर क्या रहा है एक्चुअली किसी भी इनपुट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है. ये सिस्टम क्या कर रहा है? किसी भी इनपुट को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? 5 से. तो ये सिस्टम क्या कर रहा है कि अगर xt को हम दे रहे हैं सिस्टम पे, सपोज दिस इज सिस्टम, तो हमें मिल रहा है एक्चुअली xt दे रहे हैं तो हमें मिल रहा है yt और जो yt मिल रहा है वो क्या है? 5 टाइम्स xt. मतलब xt में इस सिस्टम में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर हम इस सिस्टम को xt लिए हैं तो 5xt मिल रहा है. मतलब ये सिस्टम क्या कर रहा है?
जो भी ये सिस्टम है, ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये जो भी सिग्नल हम दे रहे हैं उसमें 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये सिस्टम। ओके, नाउ अगर हम इस सिग्नल में कोई भी स्कैनिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? तो सिस्टम वही सेम काम करेगा, सिस्टम तो वही काम करेगा। सिस्टम क्या करेगा? 5 मल्टीप्लाई करेगा। इसमें भी सिस्टम क्या करेगा? 5 मल्टीप्लाई कर देगा। दैट मीन्स सिस्टम 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देगा, मतलब जो भी इनपुट है उसमें 5 का कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। देखो हमें पहले जब xt लिए तो हमें तो ये मिला था 5xt, ये क्या होगा? yt होगा। तो अगर axt हम इनपुट दे रहे हैं तो दैट मीन्स जो आउटपुट मिलना चाहिए वो yt नहीं मिलना चाहिए, ayt मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? ayt। अब चेक करेंगे क्या ये जो लिखा हुआ ये सिग्नल है क्या ये ayt है कि नहीं है। तो देखो अगर हम थोड़ा 5 को इधर ले जाएंगे तो 5 को इधर ले गए तो क्या बचा ये? 5 को a को बाहर ले आए इधर हम तो लिख दिए 5 टाइम्स xt। 5 टाइम्स क्या लिख दिए? xt। और 5xt क्या है? yt। तो a ऑफ yt। तो देख रहे होगे कि अगर इनपुट हम axt दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है? ayt मिल रहा है। इनपुट axt दे रहे हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है? ayt। दैट मीन्स ये सिस्टम होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। ओके, नाउ डिस्कस द सुपरपोजिशन कि सुपरपोजिशन कैसे काम करेगा। ओके, नेक्स्ट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये देखेंगे सिस्टम में कैसे काम करेगा। ओके, नाउ सी हियर, सपोज इसमें क्या था कि अगर कोई हम एक इनपुट दे रहे हैं, सपोज लेट्स से x1t दे रहे हैं, तो ये सिस्टम पे दे रहे हैं तो हमें मिल रहा है क्या? अगर एक इनपुट हम x1t दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पे मिलेगा y1t। y1t इसका मतलब क्या मिल रहा है कि ये x1 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, कोई दूसरा इनपुट x2t दे, इसी सिस्टम पे हम सेम सिस्टम ले रहे हैं। ठीक है, अब ये सेम काम करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा। इस सिस्टम जो सिस्टम में क्या करेगा? इस सिग्नल में 5 से मल्टीप्लाई करेगा। अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन, अगर इन दोनों को हम ऐड करके इस सिस्टम के इनपुट पर दें, ऐड करके इस सिस्टम में प्रोवाइड करें, तो ऐड करोगे तो डेफिनेटली ये भी जो भी पूरा सिग्नल होगा इसमें 5 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब ये 5 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये पूरे सिग्नल को 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। ओके, तो अब हमने क्या डिस्कस किया था कि ये 5 से मल्टीप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं x1t देने पे ये जो तुम्हारा आया था ये y1t आया है, और ये जो तुम्हारा मल्टीप्लाई करने पे आया है ये क्या है? y2t आया है। ये जो x2t दिया है सिस्टम पे वो आया है 5x2t, और ये क्या है? y2t आया है। ओके, और अब दोनों का हमने एडिशन करके दिया, मतलब x1 प्लस x22 दिया। तो जब x1 प्लस x22 देंगे सिस्टम पे तो अब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 टाइम्स x1t प्लस x2t। ओके, नाउ लिसन हियर, अगर ये 5 टाइम्स x1t प्लस x2t आया है तो अगर हम इसको थोड़ा ब्रेक करें तो इसको लिख सकते हैं 5x1t और ये हो जाएगा 5x2t, और 5x1t क्या है? y1t है। 5x2 क्या है? y1t, और 5x2t y2t है। ओके, नाउ यू सी कि हम x1 प्लस x2 दे रहे हैं इनपुट पे, तो आउटपुट पे क्या मिल रहा है? y1 प्लस y2t। ये हो गया 5x1t क्या हो गया? y1t, और 5x2t क्या हो गया? y2t। तो x1 प्लस x2t देने पे आउटपुट पे भी वही मिल रहा है y1t प्लस y2t। यही प्रॉपर्टी कौन सी थी? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। तो देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हम लोग कि ये होमोजेनिटी भी फॉलो कर रहा है और सुपरपोजिशन भी फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है yt इक्वल्स टू 5xt, ये क्या है तुम्हारा? लीनियर सिस्टम है। क्या है? लीनियर सिस्टम। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं वो सिस्टम क्या होता है। ठीक है, नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज
वाई टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ओके, तो वही सेम प्रॉपर्टी पहले हम लोग देखेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से देखो, अगर ये सिस्टम देखो ध्यान से, तो ये स्क्वायर कर रहा है, जो भी इनपुट मिल रहा है उसको क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है, वी कैन से दिस इज ए स्क्वायरिंग सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है, स्क्वायरिंग। जो भी इनपुट मिल रहा है उसको स्क्वायर कर रहा है। ओके, तो मान लो कि कोई इनपुट एक्स टी है, तो अगर इस सिस्टम पे दे रहे हैं तो ये सिस्टम क्या कर रहा है, इस एक्स टी को स्क्वायर कर रहा है। ओके, एक्स स्क्वायर टी, यही तुम्हारा वाई टी। जो भी इनपुट है इसको क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, वही तुम्हारा आउटपुट वाई टी है। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी अगर हम इसमें a मल्टीप्लाई करें, a एक्स टी मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें, a एक्स टी, तो अगर a एक्स टी मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें पता है कि वो सेम काम करेगा, जो भी इनपुट होगा उस पूरे को क्या कर देगा, स्क्वायर। तो मतलब ये कर देगा a एक्स टी का होल स्क्वायर, क्या कर देगा, a एक्स टी का होल स्क्वायर। अगर इसको ओपन करो तो इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो ये मिलेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी। ओके, नाउ यू सी एक्स स्क्वायर टी क्या है, एक्स स्क्वायर टी क्या है, वाई टी, तो ये क्या मिला, a स्क्वायर वाई टी। क्या ये ट्रू है? हमने बताया था होमोजेनिटी प्रिंसिपल में कि अगर a एक्स टी दे रहे हैं तो आउटपुट पे भी a वाई टी मिलना चाहिए। इनपुट पे अगर a एक्स टी दे रहे हैं तो आउटपुट पे क्या मिलना चाहिए, a वाई टी। और यहाँ मिल क्या रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ मिल रहा है a स्क्वायर, क्या मिल रहा है, a स्क्वायर। तो ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये होमोजेनिटी तुम देख के ही बता सकते हो कि ये सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम है। क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम। चलो ठीक है, होमोजेनिटी है। मान लो सबसे पहले होमोजेनिटी नहीं देखते, हम लोग सुपरपोजिशन देखते हैं। तो अगर सुपरपोजिशन चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, देखो अगर मान लो तुमने होमोजेनिटी देखा और वो नॉन लीनियर शो करने लगा कि वो फॉलो नहीं कर रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो डायरेक्टली बोल दोगे सिस्टम क्या है तुम्हारा, नॉन लीनियर। तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है कि सिस्टम सुपरपोजिशन वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सीधे डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये गिवन सिस्टम है वो क्या है तुम्हारा, नॉन लीनियर। बट देख लेते हैं हम लोग क्या सुपरपोजिशन से भी वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डेफिनेटली नहीं होगा, चेक करते हैं। ओके, इसमें क्या है कि कोई इनपुट x1t है और इस सिस्टम पे दे रहे हैं, तो हमें आउटपुट तुमको पता है इसका स्क्वायर मिलेगा, x1 स्क्वायर टी। अगर ये x1 स्क्वायर टी क्या होगा, y1t होगा, ठीक है। और अगर x2t ले रहे हैं सिस्टम पे तो ये भी क्या करेगा, इसका स्क्वायर तो करेगा, x स्क्वायर टी। और x स्क्वायर टी क्या है, y2t। अब इन दोनों को जरा ऐड करके इनपुट पर दो, सुपरपोजिशन मतलब दोनों को ऐड करके साथ में दो, x1t प्लस x2t देते हैं। तो अगर x1t प्लस x2t सिस्टम को देंगे तो सिस्टम तो वही काम करेगा, सिस्टम का काम है जो भी इनपुट है उसको स्क्वायर करना, तो ये इसका भी स्क्वायर कर देगा। मतलब ये कुछ ऐसा करेगा, x1t प्लस x2t का होल स्क्वायर कर देगा। ये आया समझ में? ये जो भी इनपुट होगा उसका क्या कर देगा, होल स्क्वायर कर देगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पे तुमको जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर टी, x2 इधर लिख लेते हैं, x1 स्क्वायर टी प्लस x2 स्क्वायर टी प्लस 2x1 x2, 2x1t और x2t। आउटपुट क्या मिल रहा है, x1 स्क्वायर टी, x2 स्क्वायर टी प्लस 2x1t इंटू x2t। अच्छा x1t क्या बना है, y1t प्लस y2t, और साथ में ये 2x1t क्या है, 2y1t y2t। अच्छा ये बताओ, याद करो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बताया था कि अगर इनपुट x1 प्लस x2 दे रहे हैं तो आउटपुट मिलना चाहिए y1 प्लस y2। आउटपुट क्या मिलना चाहिए, y1 प्लस y2, लेकिन मिल क्या रहा है, ध्यान से देखो, y1t प्लस y2t प्लस 2y1t y2t मिल रहा है। इनपुट अगर ये दे रहे हैं तो आउटपुट सिर्फ और सिर्फ ये मिलना चाहिए, लेकिन ये क्यों आ रहा है, ये तो एक्स्ट्रा टर्म है ना, ये नहीं आना चाहिए, तो आ रहा है इसमें ना। तो इसका मतलब है कि ये साफ साफ सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई नहीं कर रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये सिस्टम जो तुम्हारा है वो क्या है,
नॉन लीनियर है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों वेरीफाई नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली क्लियर हो गया कि ये क्या है, नॉन लीनियर है। एक्चुअली पहले ही चेक कर लिया था हमने होमोजेनिटी, तो वो नॉन लीनियर दिखा दिया था उसमें, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं थी, बट हमने पहला क्वेश्चन तो इसलिए हमने डिस्कस किया है। ओके, तो ये जो गिवन सिस्टम है ये क्या होगा, नॉन लीनियर सिस्टम होगा, नॉन लीनियर सिस्टम। ओके, नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 3, which is yt equals to 2xt plus 5. This kind of question in which one constant is added, it is different kind of question. This question is type of y equals to ax t plus b kind of question. तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें कोई कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट b हो सकता है। b कांस्टेंट कैन बी 5 6, जो भी कांस्टेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी इनपुट है, ठीक है, तो इनपुट के साथ में एक कांस्टेंट ऐड किया जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये देखेंगे कि ये सिग्नल, ये सिस्टम लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ओके, नाउ सेम फर्स्ट हम देखेंगे होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, होमोजेनिटी देखेंगे। ओके, सपोज कोई इनपुट हम xt जो भी इनपुट है इसको हम दे रहे हैं इस सिस्टम पे, और ये सिस्टम क्या कर रहा है, इस इनपुट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और उसके साथ क्या कर रहा है, 5 ऐड कर रहा है। मतलब ये सिस्टम क्या कर रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है और साथ में 5 ऐड कर रहा है, ये हो रहा है yt हो रहा है। ओके, ये yt हो रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे हमने क्या बताया था, पहले सेम प्रोसेस ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले इनपुट xt दिया, जो भी आउटपुट क्या कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और साथ में 5 ऐड कर दे रहा है, ये हमें yt मिल जा रहा है। ओके, सेकंड स्टेप क्या है, इसमें हम कोई कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई करें, a से, ये सेम सिस्टम है, a से हमने मल्टीप्लाई किया। अब अगर a से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्या करेगा, देखो जहां पे xt होगा वहीं पे ये a जाएगा। तो axt, देखो यहाँ xt था, 2xt plus 5 था, अगर axt है तो ये 2axt plus 5 होगा, क्या होगा, 2axt plus 5। नाउ यू कैन सी, अगर हम a को बाहर ले आए, a टाइम्स 2xt प्लस 5, और अच्छा ध्यान दो, अब हमें बताना है कि जो axt है वो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए एक्चुअली में, अगर axt दे रहे हैं इनपुट पे तो आउटपुट पे आना चाहिए ayt, क्या आना चाहिए, ayt। अच्छा बताओ, axt पे ये yt आना चाहिए, क्या ayt यहाँ से निकाल, ये ayt लिखा है क्या, अगर मान लो एक कॉमन में ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा, 2xt प्लस 5/8। तो क्या ये वाला टर्म जो है, क्या ये yt है, नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो सिग्नल है, ये सिग्नल है, ये कभी भी ayt के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब axt ayt के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये जो सिस्टम है ये क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम। सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर सिस्टम। तो हमने होमोजेनिटी अप्लाई किया, वहीं से क्लियर हो गया कि सिस्टम क्या है, नॉन लीनियर है। तो इस तरह की अगर सुपरपोजिशन चेक करना है, चेक कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है वैसे, समझ जाओ अगर कोई सिग्नल ऐसा लिखा है माइनस सपोज 3xt प्लस -3 प्लस 5, जो भी अगर कोई कांस्टेंट ऐड है तो समझ जाओ वो सिग्नल क्या है, नॉन लीनियर है। ये भी क्या है तुम्हारा, नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू axt प्लस b के टाइप के इस तरह के जो भी सिग्नल होते हैं वो सब हमेशा क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉन लीनियर। तो ये हो गया सिस्टम, इस तरह के सिस्टम जब भी आएंगे समझ लेना वो नॉन लीनियर है। ओके, नाउ वी डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ अदर क्वेश्चंस। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं, yt इक्वल्स टू txt। एक क्वेश्चन है yt इक्वल्स टू txt, देखते हैं क्या ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। सेम मेथड, हमने पहले इनपुट में xt दिया। अच्छा, सिस्टम कर क्या रहा है बताओ, सिस्टम सिंपली t से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये t से क्या कर देगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, ये तुम्हारा हो गया yt, ठीक है, आउटपुट yt।
अब इसमें हमने कोई स्केलिंग फैक्टर ए से मल्टीप्लाई किया, ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम काम कर रहा है, जहां भी xt है txt बन रहा है, तो axt क्या बन जाएगा, t से मल्टीप्लाई कर रहा था txt बन जाएगा, क्या बन जाएगा txt। ओके, तो txt बन गया। तो अगर तुम यहाँ पे a को बाहर ले आओ, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, t मल्टीप्लाई विद a मल्टीप्लाई विद xt है, तो इसको हम लिख सकते हैं a txt, और txt क्या है ayt। तो लोग देख रहे होंगे कि जो axt है वो किसके इक्वल, axt लेने पे आउटपुट क्या है ayt है। दैट मीन्स ये सिस्टम होमोजेनिटी फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है, होमोजेनिटी। तो होमोजेनिटी तो फॉलो कर रहा है ये, ठीक है, वेरीफाई हो गया होमोजेनिटी। अब हम लोग देखेंगे क्या सुपरपोजिशन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। सुपरपोजिशन देखेंगे। ओके, सुपरपोजिशन में क्या करना है, हमें इनपुट पहले से पहले बताएंगे तुमको इनपुट x1t देते हैं सिस्टम। देखो अगर होमोजेनिटी फॉलो हो गया तो तुम्हें सुपरपोजिशन चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि होमोजेनिटी तुमने देखा और डायरेक्टली बोल दिया नॉन ये लीनियर है, ऐसे नहीं कह सकते। अगर होमोजेनिटी निकाला है वो वेरीफाई हो गया है, देन उसके बाद सुपरपोजिशन भी निकालो। अगर दोनों वेरीफाई होंगे तब सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो अगर इनपुट x1t दिए तो आउटपुट क्या मिलेगा, y1t। अब इनपुट अगर इसी सिस्टम y12 जो मिलेगा y12 क्या होगा, यहाँ पे देखो t से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये क्या होगा t टाइम्स x1t, वो होगा y1t। t टाइम x1t वो क्या होगा y1t। ओके, नाउ अगर हम इनपुट x2t दे इसी सिस्टम पे, तो आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, t टाइम्स x2t, और ये तुम्हारा क्या हो रहा है y2t है ना, x2t देने पे y2t मिलता है, ठीक है। अब इन दोनों का सुपरपोजिशन दे रहे हैं, दैट मींस हम x1t प्लस x2t इनपुट पे दे रहे हैं। तो अगर यही सेम सिस्टम पे x1t प्लस x2t दोगे तो सिस्टम तो वही काम करेगा, पूरे सिग्नल को t से मल्टीप्लाई करेगा। सिस्टम क्या करेगा, पूरे सिग्नल को t से मल्टीप्लाई कर देगा। अब एक काम करो, t से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा t x1t प्लस t x2t। अच्छा, t x1t क्या है, y1t यहां से, और t x2t क्या है, y2t। तो तुम लोग देख रहे हो x1t प्लस x2t क्या बन जा रहा है, y1t प्लस y2t। दैट मीन्स ये भी फॉलो कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो होमोजेनिटी भी वेरीफाई कर गया और सुपरपोजिशन भी वेरीफाई कर गया। दैट मीन्स जो ये सिस्टम है वो क्या होगा, लीनियर सिस्टम होगा। क्या होगा, लीनियर सिस्टम।